अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद शान। आज हम हेल्पिंग वर्ब्स की सीरीज़ के छठे एपिसोड में बात करने जा रहे हैं मे और माइट। मे का हम कब इस्तेमाल करते हैं और माइट का कब इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ, और इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेक पेन एंड पेपर एंड मेक अ नोट। सो लेट्स बिगिन। तो आइए पहले हम बात करते हैं इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इनके साथ जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस हैं सबका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मसलन आई में, वी में, यू में, ही में, शी में, इट में, दे में, हामिद में। इसी तरीके से आई माइट, वी माइट, यू माइट, ही माइट, शी माइट, इट माइट, दे माइट, हामिद एंड साजिद माइट। तो जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस हैं उन सब का हम इस्तेमाल दोनों के साथ कर सकते हैं। अब आइए इनका इस्तेमाल कहाँ होगा, किस जगह पे होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मे का जो इस्तेमाल है तो इसको पॉसिबिलिटी और परमिशन यानी इम्कान और इजाज़त, तो दो तरीके से इसका हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब आइए सेंटेंस को हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक सेंटेंस है, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। अब देखें ये यकीन नहीं है, ये इम्कान है। आपने देखा कि मौसम बना हुआ है, मौसम ख़राब हो रहा है, तो आपने कहा कि इट मे रेन, बारिश हो सकती है, क्योंकि आपको भी यकीन नहीं है कि बारिश है या हवा बादल कोड़ा के लेकर चली जाए। तो अब वहाँ पे हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। तो ये इम्कान है। तो अब आइए देखते हैं हम परमिशन, इजाज़त के लिए। तो इसमें एक चीज़ समझने की है कि इजाज़त देने के लिए और इजाज़त लेने के लिए, दोनों के लिए मे का हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स ने टीचर से कहा कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। टीचर ने जवाब दिया यस यू मे, हाँ आप आ सकते हैं। यस यू मे, हाँ आप आ सकते हैं। तो देखें पहले वाले सेंटेंस से क्या है, इजाज़त लेना, और दूसरे वाले सेंटेंस से क्या है, इजाज़त देना। तो अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, मश्क कर सकते हैं 6 सेंटेंसेस बना करके। फॉर एग्ज़ाम्पल आई मे कम, मैं आ सकता हूँ। आई मे नॉट कम, मैं नहीं आ सकता हूँ। मे आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ। मे आई नॉट कम, क्या मैं नहीं आ सकता हूँ। वेयर मे आई कम, मैं कहाँ आ सकता हूँ। वेयर मे आई नॉट कम, मैं कहाँ नहीं आ सकता हूँ। तो 6 सेंटेंसेस इसके भी बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, WH वर्ड्स। इन सारे सेंटेंसेस को इससे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बना करके इस तरीके से क्या है, मशक कर सकते हैं। आई मे रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ, इम्कान है। आई मे रीड अ बुक, आई मे नॉट रीड अ बुक, मे आई रीड अ बुक, मे आई नॉट रीड अ बुक, वाई मे आई रीड अ बुक, वाई मे आई नॉट रीड अ बुक। मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ, मैं एक किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं एक किताब पढ़ सकता हूँ, क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके से आप मे पे जुमले बना करके मज़ीद क्या है, मश्क कर सकते हैं। अब आइए हम माइट की बात कर लेते हैं। तो माइट का भी इस्तेमाल पॉसिबिलिटी, परमिशन, इम्कान और इजाज़त के लिए करते हैं। लेकिन ये जो माइट है ये मे का क्या है, पास्ट फॉर्म है, फॉर पास्ट के लिए। अब इस सेंटेंस को आप देखें कि आई माइट गेट देयर इन टाइम, मैं वहाँ वक्त पे पहुँच सकता था लेकिन नहीं पहुँच सका, इम्कान। तो ये इम्कान है। अब देखें इस माइट का दूसरा इस्तेमाल जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, ये डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड, उसने कहा। आई मे रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई मे रन, मैं दौड़ सकता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस बीच में जो बात लिखी जाएगी, जो इस बीच में जो सेंटेंस लिखा जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो ही सेड है उसकी ये हूबहू उसकी बात को नकल कर दिया गया है, ठीक है ना। अब इस बात को जब इनडायरेक्ट वे में लिखा जाएगा तो ही सेड दैट ही माइट, ही माइट रन। तो जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किया जाएगा तो की जगह पे हम माइट का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया दूसरा इस्तेमाल। तीसरा इस्तेमाल इसका हम देखते हैं, माइट आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। माइट आई यूज़ योर पेन। तो एक बात यहाँ पे आप समझ लें कि माइट का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट के लिए ही नहीं होता है, इसका इस्तेमाल प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। तो जिस तरीके से हमने मे का इस्तेमाल किया था इजाज़त के लिए, परमिशन के तौर पे, इसी तरीके से माइट का भी इस्तेमाल हम
परमिशन यानी इजाज़त के तौर पे कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझने की है, इम्कान, इसमें भी पॉसिबिलिटी थी और इस माइट में भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है कि इट मे रेन, बारिश हो सकती है। अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर दें मे की जगह, अगर हम यहाँ पे माइट इस्तेमाल कर दें, इट माइट रेन, फिर भी इसका जो ट्रांसलेशन है वो यही होगा कि बारिश हो सकती है, क्योंकि माइट का भी इस्तेमाल मे की जगह पे फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। अब देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इट मे रेन, इट माइट रेन। तो अगर देखें इम्कान, बारिश होने का इम्कान 50% है, तो हम क्या करेंगे, मे का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इम्कान कम है, अगर इम्कान कम है तो हम क्या करेंगे, माइट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यानी गोया कि 30% क्या है, चांस है बारिश होने का, तो हम क्या करेंगे, माइट का इस्तेमाल कर देंगे। तो अगर इम्कान ज़्यादा है तो आप मे का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर मसलन अगर 50% इम्कान है बारिश होने का तो आप मे का इस्तेमाल कर देंगे, इट मे रेन, ठीक है ना। सिर्फ 30% इम्कान है तो आप क्या करेंगे, इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। तो माइट जो है वो मे के मुकाबले में कम इम्कान के लिए आता है और मे जो है वो माइट के मुकाबले में ज़्यादा इम्कान के लिए आता है, यानी तो ये इन दोनों में बुनियादी फ़र्क है। अब आइए इनके 6 सेंटेंसेस पे हम मश्क कर लेते हैं ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। आई मे रीड, आई मे नॉट रीड, मे आई रीड, मे आई नॉट रीड, वाई मे आई रीड, वाई मे आई नॉट रीड, आई माइट रीड, I might not read, might I read, might I not read, why might I read, why might I not read। तो आप इस तरीके से बोल करके, लिख करके मश्क कर सकते हैं। इससे इंशाअल्लाह मे और माइट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इंशाअल्लाह हम मिलते हैं अगले सबक के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इंशाअल्लाह।